महाराज ये स्थिति देखा कि रानी साहब मूर्छित अवस्था में पड़ी है। अच्छा अब आप लोग बताओ, जहर पी चुकी हैं रानी साहब, उधर में बच्चा पल रहा है, हाँ? जहर पी चुकी हैं, बताओ कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है ऐसी स्थिति में? और ऋषि पहुंचे तब तक महाराज जहर पी चुकी थी, वो शरबत पी चुकी थी। तो ऋषि ने जितनी सौतने थी उनको डांटा, कहा तुमने ये क्या किया? अयोध्या का कुल दीपक बुझा दिया, जहर पिला दिया अपनी रानी साहब को। और महाराज वहीं पर और ऋषि पद्मासन में बैठे। अब बाबा भोलेनाथ से निवेदन करने लगे, चलो एक बार हो जाए। बाबा भोलेनाथ का हम लोग स्मरण करते हैं कि बाबा ही जहर से बचाएं, क्योंकि और कोई देवता ऐसा नहीं जो जहर से बचा सके। बाबा भोलेनाथ की आराधना करने लगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तालियां हो जाए, जय हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। बाबा भोलेनाथ महाराज तुरंत प्रकट हुए और ऋषि से कहा, ऋषिवर आपने मुझे क्यों स्मरण किया? तो और ऋषि कहने लगे कि हे आशुतोष, हे पंचानन, आप दयालु हैं, आप सभी पर कृपा करने वाले हैं, और आप कृपा करके महाराज ये रानी साहब को बचा लीजिए। कहा इनको क्या हुआ? कहा महाराज जी इन्होंने तो, इनकी सौतनों ने शरबत में जहर दे दिया, और रानी साहब की मृत्यु हो या ना हो महाराज, चिंता तो इस बात की है कि इनके उदर में जो बच्चा पल रहा है ना, वो अयोध्या का एक कुलदीपक होगा, राजगद्दी पर बैठने वाला होगा, उत्तराधिकारी होगा। बाबा भोलेनाथ ने आश्वासन दिया और ऋषि से कहा जो दूसरे के उपकार के विषय में सोचते हैं, ये दूसरों के परोपकार के विषय में सोचते हैं, उनके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। इसीलिए कहा गया ना महाराज, संत अपने लिए नहीं होता, जो अपने लिए सोचता है वो संत है ही नहीं। संत वही है महाराज जो दूसरों के विषय में सोचे। वेश धारण करने लेने से, लाल पीला पहन लेने से, माथ पूरा रंग लेने से कोई संत महात्मा नहीं बनता। संत वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के विषय में भी सोचे, दूसरों का कल्याण सोचे। संत वो हो जो अपने दुख से दुखी ना हो, लेकिन अगर दूसरे पर विपत्ति पड़ी है महाराज, तो उसके दुख को देख करके द्रवित हो जाए, दुखी हो जाए, वही संत है।
बाबा भोलेनाथ ने कहा ऋषिवर रानी साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उधर में जो पेट में गया जहर, इसको तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये जो बच्चा जन्म लेगा ना, तो बच्चे के अंदर तो जहर का प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन इसके शरीर के ऊपर ये जहर का प्रभाव रहेगा, इसलिए काला रंग में प्रकट होगा, कृष्ण वर्ण का प्रकट होगा। तो महाराज जी जब सगर का जन्म हुआ तो कृष्ण वर्ण में थे, इसीलिए उनका नाम सगर पड़ा। और ऋषि ने इनको पढ़ाया लिखाया शिक्षा दिया। और महाराज इतना ही नहीं, आग्नेय अस्त्र प्रयोग करने की विधि और ऋषि ने सिखाया। और इस प्रकार जब शिक्षा दीक्षा में पारंगत हुए तो महाराज सगर ने अपने खोए हुए राज्यों को महाराज एक एक करके जीत करके पुनः हासिल किया। समस्त पृथ्वी पर शासन करने लगे महाराज सगर जी, छत्रपति राजा ने। और उसके बाद महाराज सगर ने हर वर्ष एक यज्ञ करते थे, हर वर्ष एक यज्ञ होती थी, अश्वमेध यज्ञ। महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा। महाराज सगर की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था केशनी और एक का नाम था सुमति। ये दोनों बड़ी धर्मात्मा थी। ये सरजू में जब स्नान करने के लिए महाराज जाती थी ना सुबह सुबह, तो वहां सरजू के किनारे एक जहन मुनि थे जो ऋतुवास बिताने के लिए आया करते थे। ऋतुवास कहते हैं महाराज, एक ऋतु जो होती है 2 महीने की होती है, 6 ऋतुएं होती हैं साल में। तो ऐसे महात्मा थे कि 2 ही महीना एक जगह रुकते थे, और जैसे वो ऋतु बदलती थी वो स्थान छोड़ करके अलग चले जाते थे। तो ऋतुवास बिताने के लिए जहन मुनि अयोध्या आए थे सरजू के किनारे। तो महाराज 2 महीना लगातार ये दोनों रानियां जब जाती थी स्नान करने के लिए, तो फूल फल पत्तियां अगरबत्ती धूप बत्ती कपूर फलावा माचिस यानी पूजन की सामग्री लेकर के और महाराज जी के सामने रख देती थी, फिर चली जाती थी नहाने के लिए। और 2 महीने तक महाराज जी ने ना तो रानियों से कुछ पूछा और ना रानी साहब ने महाराज जी से कुछ पूछा। जब 2 महीना बीत गया और जहन मुनि ऋतुवास बिता करके जाने लगे, तो महाराज सुमति और केसनी से जहन मुनि ने कहा, काहे रानी, तुम दोनों ने बड़ी सेवा किया है, और अगर मैं इसके बदले में कुछ तुम्हें देता नहीं हूं ना, तो मैं भी ऋणी रहूंगा। तो जो तुम्हारे मन में हो तुम दोनों मांग लो। तो महाराज केसनी जो थी लोभी थी, और जो सुमति थी ये बड़ी धर्मात्मा थी, इनको लोभ मात्र कुछ भी नहीं था। केसनी ने कहा, महाराज एक अक्षौणी सेना 60,000 की होती है, मैं चाहती हूं इतने हमारे पुत्र हो जाएं कि दूसरे की भर्ती ना करे पड़े, हमारे ही पुत्र एक अक्षौणी सेना हो जाए। अच्छा। और सुमति ने कहा, महाराज जी एक पुत्र हो लेकिन धर्मात्मा हो। तालियां होनी चाहिए महाराज। अब केसनी से महाराज जी एक जो पैदा हुआ तुम्बी की तरह पिंड, और उसमें जैसे तिल का बीज होता है ना, इसी प्रकार से छोटे छोटे जीव थे जिनको महाराज सगर ने एक एक को घी के मटकी में रख दिया। और 9 महीने के बाद में महाराज जी वही 60,000 पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तालियां होनी चाहिए। और सुमति रानी के एक पुत्र हुए असमंजस महाराज, बड़े धर्मात्मा। इतने धर्मात्मा हुए कि बचपन से ही इनके मन में एक भाव रहता था कि अगर किसी से प्यार से बोलूंगा ना, प्रेम से संबंध रखूंगा, तो हमारी उनके बीच में माया आ जाएगी।
माया आ जाएगी। और जब माया से बंध जाऊंगा ना, तो जिस दिन हमारा बिछो होगा, छोड़ करके मैं सन्यासी बनूंगा, उस दिन हमें दुख होगा। हमारा दुखी तभी होता है ना भाई, जिससे हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनसे मैं काफी जुड़ा रहता हूँ, अचानक अगर वो दुनिया छोड़कर जाते हैं तो कितना दुख होता है ना। तो असमंजस महाराज चाहते क्या है कि किसी से हमारा प्रेम संबंध ना रहे, इसलिए निरर्थक में झगड़ा झंझट इधर उधर करते रहते थे। एक दिन महाराज जी एक लड़के को सरजू में ढकेल दिया, वो डूब के मर गया। अब वो अपने पुत्र की लाश लेकर के महाराज सगर के दरबार में पहुंचा और सगर से कहा, आप न्यायप्रिय राजा और न्याय करना। महाराज जी, मेरे पुत्र को आपके पुत्र असमंजस ने मार दिया, डुबा दिया, और ये बच्चे जो साथ में है ना, ये गवाही है, इसके साक्षी है। तो महाराज सगर ने कहा, अच्छा, अगर मेरे पुत्र का अपराध सिद्ध होता है तो उसे भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा। वो मेरा पुत्र हो या किसी का पुत्र हो, पुत्र नहीं, अगर वो अपराधी साबित होता है तो न्याय वही होगा जो सबके साथ होता है। बुलाया असमंजस को, कहा, तूने इसको डुबाया है। असमंजस ने कहा, पिताश्री, कौन कहता है ये मरा है? अरे मरा होगा तब तो हमें फांसी पर चढ़ाओगे, ये जीवित है। तो सबने वहां हाथ नाड़ी टोया, कोई पेट पे हाथ रखा इधर, अरे कुछ कहीं जान ही नहीं। असमंजस ने कहा, सब लोग हटो, मैं देख रहा हूं। और असमंजस ने उसके गाल पे दो थप्पड़ यूं यूं मारा धीरे से। ए उठ, क्या पड़ा हुआ? मारा। लड़का उठ करके खड़ा हो गया, बोले, आनंद कंद भगवान की। नाम तो था महाराज जी इनका अंशुमन, लेकिन इनका काम जो था ये असमंजस स्थिति वाला काम करते थे, इसीलिए इनको लोग असमंजस कहते थे। और आगे चल करके जब महाराज 100वीं यज्ञ थी, 99 पूरा हो गई, अच्छा, जो 100 यज्ञ कराता था उसको इंद्र पद प्राप्त होता था। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि अगर महाराज सगर की ये 100वीं यज्ञ पूरा हो गई ना, तो कहीं ऐसा ना हो मेरा इंद्र लोग ले ले। इसलिए इंद्र ने, जब महाराज अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ हुआ और महाराज सगर ने अश्व घोड़ा को अपने छोड़ा, घोड़ा चल पड़ा, तो इंद्र ने उसको चुरा करके अब पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में, जहां कपिल मुनि का आश्रम था, जो समाधिष्ट होकर के तप कर रहे थे, उनके आश्रम पर घोड़ा बांध दिया। अब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़ा ढूंढना प्रारंभ कर दिया, और ढूंढते ढूंढते महाराज सारी पृथ्वी पर घूम कर लौट आए, लेकिन कहीं घोड़ा नहीं मिला। जब पृथ्वी पर हो तब तो मिले, वो तो बंधा है नीचे। तो सगर ने आदेश दिया कि जमीन खोद डालो, पृथ्वी खोद डालो। और महाराज 60,000 पुत्रों ने जमीन खोदना प्रारंभ कर दिया, और खोद करके महाराज समुद्र बना दिया। इसीलिए उसको सागर कहा जाता है।